ये कोई मुद्दा नहीं, ये सब बकवास मुद्दा है। ये सब दिग्भ्रमित करने के लिए रोजाना फलना लाया जाता है। लालू जी और इनके मुद्दे को जबरदस्ती, ये लंबी मुद्दे हो गए। अभी मुद्दा है कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, किन किन लोगों को मारा जा रहा है, ये दिग्भ्रमित करो। टीआर का क्या होगा, टीटी एग्जामिनेशन का क्या होगा, सिपाही एग्जामिनेशन को धूल में झोंको, नीट का, ये सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए। ये कोई मुद्दा ही नहीं। आप घर जब छोड़ ही रहे हैं तो काहे का मुद्दा बना रहे हो? आपके पास कोई और मुद्दा, संघर्ष करने का मुद्दा नहीं है क्या? गोल द रिजल्ट। रावड़ी आवाज कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में जो कुछ हो रहा है ना, क्राइम हो, शिक्षा हो या फिर लोगों की नौकरी की ही क्यों ना बात हो, उन सबसे भटकाने के लिए सरकार ये सब कुछ करते रहती है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का। आखिर पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा, चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ फॉर्नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अक्सर ही सरकार को घेरते हुए और सवाल उठाते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा था रावड़ी आवाज को लेकर के, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि लालू प्रसाद यादव जी का ये इसको लेकर के कोई मैटर नहीं बनता है, लेकिन फिर भी सरकार जानबूझ के ऐसे चीजें सामने लाती है ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर सके। उन्होंने इसी के साथ साथ जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव का नाम लिया, उनकी आवाज के बारे में बताया, तो वहीं रोशन आनंद के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि लालू प्रसाद जी हो या फिर रोशन आनंद सर हो, इन सभी के मामले को इसीलिए इतना ज्यादा हाइप दिया जाता है ताकि जो मेन मुद्दे हैं ना, शिक्षा हो, रोजगार हो और इसी के साथ साथ बिहार में बढ़ता हुआ क्राइम हो, इन सभी पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए इस तरीके के मैटर्स को आगे बढ़ाया जाता है। खूब गुस्से में भड़कते हुए नजर आ रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव। और पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, उनके दिए गए तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ये थरथरलॉजी कब तक चलेगी? निर्लजता की सीमा पार कब तक हो? ये बड़ी मछली, व्हेल मछली जो ऊपर में बैठा हुआ है, जो पूरा साम्राज्य चलाता है, ये लोग तो प्यादा भी नहीं है। राजा मंत्री कौन है, व्हील कौन है? प्यादा को बार बार बलि का बकरा बनाना क्या हुआ? संजय मुखिया का चार्जशीट हो गया। नीट के बाद बम्बई का पेपर लीक आउट, लोग तो चर्चा कर रहे हैं सिपाही में भी गड़बड़ है। अब टीटी की बात आ गई तो भैया बिना इसमें सरकार को लाज शर्म खत्म हो गई, लोक लाज नहीं बची। और इसमें तो सारे पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं। अकाउंटेबिलिटी तय करिए, नीचे क्यों? जो एग्जामिनेशन करवाने वाले सीनियर पदाधिकारी, सेक्रेटरी, एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, सबसे पहले उसको आप डिसमिस करिए और उसको पद से हटाइए। तो आप ना पद से हटाते हैं ना डिसमिस करते हैं, उनको रहने देते हैं और इंक्वायरी की बात करते हैं। ये कैसे संभव है? चोर मचाए शोर, सुरसुर भी मुरमुर भी। ये पेपर घोटाला देश बन गया, पूरी दुनिया हम लोग पर थूक रही है। कहता है चोर है वो देश, चोरी करता है लोगों के भविष्य को, ये बोलता है। शर्म आता है हम लोगों को अब कि भारत को बाहर में कहता है चोरी करता है बच्चों के भविष्य को। वहां पर चोरी करके लोग बनते हैं, बाहर में हमारे बच्चों को रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, कह रहा नहीं देंगे नौकरी, तुम चोरी करके आए हो। छी 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 छी, कितना शर्म आता है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगा। भैया तो बड़े सोच की, एक शहादत के बाद एक इतिहास नजीर बने कि आवाज को दबाया ना जाए, लोकतंत्र को खत्म ना किया जाए, कानून का राज हो, कानून सबसे ऊपर हो, कोई हिटलर ना बने, कोई चंगेज खान ना बने, कोई संविधान को सरपास ना करे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी कानून और संविधान के दायरे में रहते हैं। और जिस तरीके से राजनीतिक कारणों से मरवाया जाता है, एक इनकाउंटर नहीं, सभी इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। और क्रिमिनल का मूल्यांकन धर्म, मजहब और जाति के आधार पर हो तो ये गलत है। इसलिए जितने इनकाउंटर हुए हैं
चाहे यूपी हो, बिहार हो, सबका उसके साथ टैग किया जाए और न्यायाधीश के अंडर में हो, उस परिवार की सुरक्षा भी हो और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, पटना से जाकर के किसने मरवाया है, सबका टेलीफोन की जांच हो और पूरी इंक्वायरी हो 302 में पाया। पार्ट टाइम राजनेता है राहुल गांधी, ऐसा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने- अच्छा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तोता हैं बेचारे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। राहुल गांधी का नाम नहीं लेंगे तो इन लोग का खाना पेट चलेगा। जो डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं रखता, सब ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, कोर्ट, इन्हीं के भरोसे जिनकी सत्ता चल रही और पैसे की बदौलत, और एक ही राजनीति, नफरत जितना कर सकते हो करो। अब तो जातीय उन्माद हो रही है। नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक स्वर्णिम भारत की कल्पना, कहाँ डीआरडी, कहाँ इसरो, कहाँ नीट, कहाँ भेल, कहाँ गेल, कहाँ सेल, कहाँ क्या क्या दुनिया को मिला। भारत गौरवान्वित हुआ और जो 10,000 किलोमीटर और हमेशा आवाज बन गया हो भारत की युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का, किसानों का, छात्रों का, हर सिस्टम से लड़ने वाले का नाम है राहुल गांधी, जो इंसानियत के दुश्मन बने हुए, जो युवा छात्र के दुश्मन बने हुए। तो उनको गाली नहीं देंगे तो फिर इनको मेडल कहाँ से मिलेगा। अच्छा, लालू परिवार को पहले जिस तरीके से सर सिक्योरिटी छीना गया, आवास को अब जो है खाली करने का निर्देश दिया ये गया। कोई मुद्दा नहीं, ये सब बकवास मुद्दा है। ये सब दिग्भ्रमित करने के लिए रोजाना फलना लाया जाता है। लालू जी और इनके मुद्दे को जबरदस्ती, ये लंबी मुद्दे हो गए। अभी मुद्दा है कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, किन किन लोगों को मारा जा रहा है, ये दिग्भ्रमित करो। टीआर का क्या होगा, टीटी एग्जामिनेशन का क्या होगा, सिपाही एग्जामिनेशन को धूल में झोंको, नीट का, ये सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए। ये कोई मुद्दा ही नहीं। आप घर जब छोड़ ही रहे हैं तो काहे का मुद्दा बना रहे हो? आपके पास कोई और मुद्दा, संघर्ष करने का मुद्दा नहीं है क्या? हाँ, काहे का सुरक्षा मुद्दा बना रहे हो? यदि छोड़ दियो तो लिख के दे दो, ले जाए। लिख क्यों नहीं रहे हो? खाली राजनीति करना ये सही नहीं है। सत्ता तो गलत कर ही रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप दया के पात्र बन रहे हो, पब्लिक बनना चाहते हो। आप चाहते हो लोग आप पर दया करे। दया की भीख मांगने वाला कभी लीडर नहीं होता। अच्छा, जिस तरीके से बिहार में, बिहार की स्थिति, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, छपरा की बात किया जाए या फिर पूर्णिया की बात किया जाए, नालंदा है, नालंदा पूर्णिया का- कहाँ है? जी, जिस तरीके से दिख रहा है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, क्या कहेंगे उस पर? आज कितने लोग मरे हैं? कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है। बेगूसराय में लाश मिले हैं बच्ची का, बेगूसराय में मर्डर हुआ है, छपरा में 2 भाई की हत्या कर दी गई, उसके पहले उसके चाचा की हत्या की। कहाँ है? निरंकुश है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पूरा बिहार रक्त चरित हो चुका है और ऊपर से सरकार जातीय उन्माद पैदा कर रही है। जाति का बाइफर्केशन, पहले हिंदू मुसलमान, आप जाति को गाली दो। राम मंदिर खाली ऐसा ही, आप एनआई से अलग। अभी मेरा मेन इम्पोर्टेंट है। चलिए दीजिए 1 मिनट खाली बोल दीजिए ना, सर, अब जाना है। ताकि ले लिया है ना ये एनआई, इसीलिए बोले। 1 मिनट लेंगे सर। राम मंदिर का ध्यान ही नहीं रहा सर। राम मंदिर विवाद को लेकर के एसबीआई समेत 6 बैंकों को नोटिस जारी किया गया है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से राम मंदिर? अच्छा, ये भगवान चोर, प्रसाद चोर, इन लोगों के बारे में क्या कहना? सनातन के विश्वास को और सीने में खंजर फूंका। इन्हें भारत की जनता के सपना और उसकी उम्मीद और उसके विश्वास को पैर से रौंदा है। ये गजनी के दादा नाना चादा हैं। ये एसआईटी या सीबीआई जांच इसीलिए ये लोग करवाती है ताकि इसको, पब्लिक के गुस्से को, वकील के गुस्से को, प्रबुद्ध लोगों के गुस्से को कम कर और चुपचाप बड़ी मछली को बचा लिया जाए, छोटी मछली को फंसा कर खत्म किया जाए मामला।
ये ऊपर से नीचे तक है। बगैर मुख्यमंत्री के कुछ होता है क्या? इसलिए आप बेफिक्र रहें, बकवास बातें हैं। और ये एसआईटी जांच जनता को दिग्भ्रमित करने, बरगलाने, गुस्सा को कम करने और ऊपर से नीचा जितने लोग नेता पदाधिकारी और बाबा लोग जो वहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगी और इश्क मुश्क में फंसे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ शारीरिक संबंध और पूरे हजारों करोड़ रुपए का लूट लेना, कितना करोड़ निकलेगा कहना मुश्किल। ये सब के सब साजिश है।